फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने पिक्चर देखा, जो मेरे क्लाइंट बैठे हैं इनकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये हेयर कट कि इसमें क्या चाहिए। इसमें एक हमने नेक लेंथ पे रखनी है और उसमें हमने लेयर्स करने हैं। तो सबसे पहले हम बालों को अच्छी तरह से टैंगल फ्री करेंगे क्योंकि बाल थोड़े ड्राई हैं, इसलिए टैंगल फ्री करना ज़रूरी है ताकि हेयर कट में कोई रुकावट ना आए और हमारा हेयर कट स्मूथली चल सके। तो हमने पहले 2 सेक्शन फ्रंट में किए, अब हम 2 सेक्शन पीछे करते हैं। अब हमने सबसे पहले फ्रंट के बाल लेने हैं, उसको जो डिज़ायर लेंथ उनको चाहिए उतने लेंथ रखकर मैंने उसको शॉर्ट कर देना है। ये देखिए फ्रंट से ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस हेयर कट में पिक्चर जो आपने देखा था उसमें ऊपर-ऊपर सारे हैवी बाल थे। तो फ्रंट पे हमने एक गाइडलाइन बनाई है और उसके साथ हमने सारा हेयर कट फ्रंट का स्ट्रेट लाइन में कर दिया है। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमने सेक्शन करा है इसमें हम करेंगे लेयर्स। देखिए लेयर्स क्या होता है, सेक्शन पहले हमने कट उसको आगे से गाइडलाइन बनाई, फिर इसको हम एलिवेट कर रहे हैं और इसको काट रहे हैं हम लेयर्स में। अब लेयर्स में काटना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को ऊपर में बालों में बहुत सारे लेयर्स हैं। तो इसको हम लेयर्स बना रहे हैं और हम इसको काटेंगे चॉप कटिंग में। चॉप कटिंग में क्या होता है कि कर्ली बाल होते हैं आपस में बहुत अच्छा ब्लेंड होके फॉल आता है उनका, इसलिए आप कर्ली बालों को चॉप कटिंग में काट सकते हैं, पर लाइन आपकी सीधी सी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ऊपर नीचे बाल काट दें आप। कटने सीधे से ही बाल चाहिए, बस थोड़े आगे पीछे कटते हैं, बहुत माइनर सा फर्क फर्क होता है, जिससे बालों के अंदर ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है इस तरह से। ये देखिए, तो हमारा वन साइड अभी कलर कंप्लीट हो गया फ्रंट का। अब हम दूसरी साइड पे आ गए। पहले हम बनाएंगे यहाँ पे लाइन, जो हमने पहले उस तरफ लाइन बनाई थी उसी लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कट में ना हमेशा पूरी लाइन बना देता हूँ पहले, पर मैंने अभी कट स्टार्ट कर दिया था तो इसलिए मैंने उसको उधर से ही लेयर्स करना शुरू कर दिया लाइन बनाते ही। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, पहले लाइन बनाना है फिर लेयर्स डालना है। तो अब हमारी इधर की लाइन बन चुकी है। अब इस पे हम करने चल रहे हैं लेयर्स। सारे बालों को एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पर और इसको करेंगे पॉइंट कट। ये देखिए इस तरह से पॉइंट कट करने हैं और आधे बाल पुराने सेक्शन से आधे नए सेक्शन से बाल लेने। ये एक अच्छा टेक्निक होता है बाल काटने का, जिससे हम हमेशा गाइडलाइन को फॉलो करके काटते हैं और इससे हमारा हेयर कट हमेशा परफेक्ट आता है। ये देखिए पुराना सेक्शन नया सेक्शन दोनों लेते हैं। ये तो हमारे को नीचे से काटना है, इसमें फ्यू हेयर्स ही काटने हैं, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। ये भी सेक्शन आप ऐसे ही भी काट सकते हैं। तो हमारी फ्रंट का हेयर कट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चलेंगे पीछे लेकर। पीछे के बालों में हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम डिजायर लेंथ, जो भी हमारी क्लाइंट की डिजायर लेंथ है वो रखेंगे। तो ये डिजायर लेंथ हमने रखनी है पीछे की। ये देखिए इस तरह से। पहले जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मुझे कहा कि पहले लॉन्ग हेयर रख के बाल काटें, तो मैंने लॉन्ग हेयर रख के गाइडलाइन बना ली है इनकी। पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट दोनों सेक्शन लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इसको जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाता है तो हम इसको चेक, फिर इसमें हम करते हैं लेयर्स। एक बार ये अपनी नज़र मारनी होती है, नज़र से देखना होता है कि दोनों साइड के बाल बराबर हैं या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ठीक बाल बराबर है तो आप उसमें लेयर्स कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको लेयर्स करना शुरू कर रहा हूँ। लेयर्स को मैंने अपनी तरफ पुल करा और बाल काटे। फिर दूसरे सेक्शन में गाइडलाइन को ऐड करा, लेयर्स को अपनी तरफ पुल करा और हेयर कट किया। फिर तीसरे सेक्शन में भी लेयर्स को अपनी तरफ पुल करा और जो एक्स्ट्रा हेयर आया उसको हमने रिमूव कर दिया, लेयर्स बना दिया अपने बालों में। तो आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा होप। अब दूसरी साइड भी सेम चीज़ है, हम इसको लेयर्स कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं। ये देखिए और उसके लेयर्स काट देते हैं। तो ये मेरा सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आ गया अपने दूसरे सेक्शन के ऊपर। हमने सबसे पहले सेक्शनिंग कर लेनी है, नीट सेक्शन करने हैं ताकि हमें बाल का हेयर कट करने में आसानी रहे और हमारा हेयर कट पूरा बैलेंस कटे। इसलिए बैलेंस में कटे तो हमें क्या चाहिए कि हमें सारे सेक्शन का साइज दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। जब ये लेयर्स अब शुरू हो गए हैं पीछे के, सबसे पहले सेंटर का बाल हमने लेना है, ये देखिए इस तरह से, और इसको हमने रिमूव कर देना है। फिर हम चलेंगे, गाइडलाइन लेंगे सेंटर के बाल से, अगला सेक्शन लेंगे, इसको हम फिर से अपनी तरफ कॉम्ब करेंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। अब फिर हम अगला सेक्शन लेंगे गाइडलाइन के साथ और इसको फिर हम अपनी तरफ पुल करेंगे।
इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं सेक्शन काट रहा हूँ, प्रेजेंट जो सेक्शन काट रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पिछले सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे पिछले सेक्शन की प्लेसमेंट थी, तो इसको वहाँ काट रहा हूँ। तो इतना करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लेसमेंट कैसे करते हैं। तो अब मेरे क्लाइंट के दिमाग में कुछ और बात चलने लगी, तो उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाया दिखाया कि वो चाहते हैं कि ये हेयर कट उनका हो सकता है कि नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो अब हमने क्या करा, उनका मैंने फोटोग्राफ देख लिया। जो फोटोग्राफ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है उसमें बता दिया मैंने कि लेंथ छोटा हो जाएगा। वो कहते डजेंट मैटर, कर दो छोटा। तो वह फिर से मैं अपने हेयर कट को दोबारा से बैक से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे बाल छोटे करने में कोई टेंशन नहीं है। और बाल छोटे करना, दोबारा काटना, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके क्लाइंट ने करी है, ये देखिए। तो अब इनको ये वाला हेयर कट चाहिए, नेक बिल्कुल नेक से ओके लेंथ रखनी है, नेक को कवर नहीं करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोबारा से अपनी बैक की लाइन। फ्रंट जैसा हमने पहले काटा था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखिए लेंथ कहाँ पहुंच रही है, ये देखिए। अब आगे नेक लेंथ पे हमने इसको गाइडलाइन बनाई है इस तरह से। तो आपको ये बात और एक बारी और रिवीजन हो जाएगी। काटने का तरीका एकदम सेम रहेगा, जैसे हमने पहले काटा था बिल्कुल सेम वैसे काटेंगे। पहले गाइडलाइन, फिर उसके सेक्शन में लेयर्स। ये देखिए, पहले गाइडलाइन बनाई, फिर उसके सेक्शन में लेयर्स करा। ये अब इसको हम करेंगे लेयर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले बीच का सेक्शन काटना है, उसमें से आधे बाल लेने हैं, अगला सेक्शन लेना है, उसमें से गाइड मिक्स करके फिर काटना है। ऐसी सेम चीज को आपने बार बार काटना है ताकि आपका सेक्शन थोड़ा नीटली कट जाए। ये देखिए, तो ये मेरा एक साइड कंप्लीट हो गया। अब हम इसी चीज को दूसरी साइड काटेंगे। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से काटा जा रहा है। ये देखिए, फिर इसको मैंने दूसरी साइड भी एक बारी चेक कर लिया कि कोई बाल मेरे को उधर फंस रहे थे बाल हाथ में, कि कोई बाल अनइवन तो नहीं है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, अगर किसी लेयर में कोई कमी होती है तो आप इसको भी दोबारा से लेयर्स कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि इसके अंदर कुछ लेयर्स करने से कुछ सेक्शनिंग हो गई है। अब हम करेंगे सेंटर का पीस काटेंगे। इसको हमने गाइडलाइन लेनी है नीचे वाले सेक्शन से, इस तरह से। ये हमने इसकी गाइडलाइन ली सबसे नीचे वाले सेक्शन से, जो अभी काटा है हमने यहाँ से। फिर उसके अगला सेक्शन को डायरेक्ट करेंगे उसके पिछले सेक्शन की तरफ। ये देखिए, हमने पिछले सेक्शन पे डायरेक्ट करा है इस तरह से, और इसमें लेयर्स डाले। ऐसी थर्ड सेक्शन को भी हम डायरेक्ट करेंगे सेकंड सेक्शन की तरफ। ये आप डायरेक्ट जो मैं कहता हूँ वर्ड, इसका मतलब आप हिंदी में ये समझ लीजिए कि जो सेक्शन हमने पहला काटा था उस जगह पे उसको पुल करके लाना है। देखिए, जहाँ कान के ऊपर का बाल है, हम पुल कहाँ कर रहे हैं उसको, दूसरे सेक्शन पीछे की साइड। तो इसको हम कहाँ पुल कर रहे हैं, पिछले सेक्शन की तरफ। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि आपने पुल हमेशा पिछले से, जब मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि प्रीवियस सेक्शन, तो इसका मतलब है कि पिछले सेक्शन की तरफ इसको खींचना है, ताकि इसके अंदर क्या होता है कि लेंथ क्रिएट होती जाए। हर बाल एक बाल से थोड़ा सा लेंथ ही निकलता चला है, देखिए। क्योंकि जो आपने फोटोग्राफ देखा है उसके अंदर बाल ऊपर से बहुत हैवी है। अगर आप चाहें तो उस फोटोग्राफ को स्टार्टिंग वीडियो को शुरू से लगा के देख सकते हैं कि कैसे हेयर कट की डिमांड थी इनकी। तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि ऊपर उसमें काफ़ी सारा वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे हमने अभी लेफ्ट के बाल काटे, प्रीवियस सेक्शन से गाइडलाइन लेंगे, न्यू सेक्शन काटेंगे। ये सेम चीज़ हमने दूसरी साइड भी करी है। आपको एक चीज़ बिल्कुल ख्याल रखना है कि अपने गाइडलाइन को ज़रूर यूज़ करना है, बिना गाइडलाइन के हेयर कट अधूरा है और आपका हेयर कट अच्छा नहीं आएगा। फिर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा और आप दोबारा रिपीट नहीं कर पाओगे। तो अब आते हैं हम सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। इसमें हम क्रिएट करेंगे मैक्सिमम लेयर्स। मैक्सिमम लेयर्स करने के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले सेंटर का सेक्शन काटेंगे 90 डिग्री पे। ये देखिए कितने बड़े बड़े बाल कट रहे हैं, 90 डिग्री पे काटेंगे। और साइड का सेक्शन भी हम 90 डिग्री पे काटेंगे। हम कोई बालों को ओवर डायरेक्ट नहीं करेंगे इस बारी, क्योंकि हमने अपने बालों में लेयर्स डालना है। तो जहाँ का जो सेक्शन है उसको वहीं काटेंगे, पर 90 डिग्री पे काटेंगे। ऐसे हमारे 3 सेक्शन कटेंगे। हम ऐसे हमारे 3 सेक्शन कटेंगे एक साइड, और 3 सेक्शन कटेंगे दूसरी साइड। ये देखिए, तो हमारा इस साइड का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड। दूसरी साइड में आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसे काटे जा रहे हैं। ये देखिए, जो बाल जहां से ग्रो कर रहा है उसका 90 डिग्री ढूंढकर हमने वहीं पे काटना है। 90 डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम एलिवेशन, और जहाँ पे बाल है वो वहीं पे ऊपर जाएगा।
एक इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हमारा हेयर कट का जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ ये सारी मैथमेटिकली है। तो एक परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो बाल जहाँ से उठता है या जहाँ से गिरता है, तो उसको सीधा गिरने वाले की चीज़ को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब आगे अपने हम साइड के बालों को, साइड और बैक के बालों को हमने ब्लेंड करना है। तो उसके लेयर्स बनाने हैं और साइड में पुल करते हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने उसके लेयर्स बनाने हैं। दोनों सेक्शन को हल्के हल्के पीछे सेक्शन पे डाइवर्ट करना है, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट करना है। तो इस तरह से जब हम डायरेक्ट करते हैं तो उसके अंदर लेंथ क्रिएट हो जाती है और लेयर्स भी बच जाते हो जाते हैं। नीचे के बाल नहीं काटना होता बिल्कुल भी, हमें सिर्फ ऊपर के बाल काटने होते हैं। इसके बाद जब हम ये कर लेते हैं तो उसको बैक और साइड को हमने एक बारी ब्लेंड कर देना है, ताकि हमारा कोई भी बाल लंबा छोटा ना रहे। पर एक चीज का ख्याल रखना है इस हेयर कट के अंदर कि आपका जो फ्रंट का बाल है वो बैक वाले बाल से छोटा नहीं होना चाहिए, साइड से बराबर सही रहेगा। और लेयर जो हमने बनाए थे पहले फेस फ्रेमिंग, सिर्फ वो छोटे होते चले जाएंगे। तो आप दूसरी साइड भी देखिए कि हमने फ्रंट और बैक के दोनों सेक्शन लिए और उसको कान के ऊपर लाके लेयर्स कर रहे हैं, ज़्यादा एलिवेशन कुछ नहीं कर रहे। और चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें फ्रंट के बाल में से बिल्कुल नीचे वाला बाल नहीं काटना, जिससे कि हमारी लेंथ बची रहे। अगर हम काट देंगे तो हमारी लेंथ कट जाएगी, फिर हमारे बालों को आगे से यू शेप में डालना पड़ेगा। ये देख पा रहे हैं आप, इसको हम अब शोल्डर पे ब्लेंड कर रहे हैं। आगे वाले फेदर वाले बाल तो छोटे दिख रहे हैं, पर आपने ये जो सेक्शन अब कट रहा है इसको छोटा नहीं करना है। तो आपको, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। और मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब आ गए अपने सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पर। इसमें हमने क्या करना है, वही 90 डिग्री के लेयर्स डालने हैं। हमने आगे से सेक्शन ले लिया पीछे की तरफ, हमने आगे से सेक्शन ले लिया पीछे की तरफ और इसमें हम लेयर्स करना शुरू कर रहे हैं, वो भी 90 डिग्री पे। ये देखिए जो बीच में आगे वालों के और पीछे बालों के बीच में, जो बीच में एक लंबा सा पीस निकल के आ रहा है जो एक पहाड़ जैसा बन रहा है, बस हमने उस पहाड़ की चोंच को काट देना है इस तरह से। तो इसी के साथ ये हमारा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। इस पे करेंगे हम एक नाइस सा ब्लो ड्राई, जिसके अंदर हम थोड़े क्रिएट करेंगे सॉफ्ट कर्ल्स। देखिए जो फोटोग्राफ लाए थे और ये जो अब हम इनके बाल दिख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस स्टाइलिंग का फर्क है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये देखिए हम इसमें ब्रश से कर्ल्स बना रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड दोनों कर्ल्स बनाते हैं इनके बालों में हम। छोटे बालों में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट रहता है ब्लो ड्राई करने में। ये देखिए तो हमने बहुत सारे ब्रशेस लगाए इनके सर पे। बाल आप देख पा रहे हैं ब्रश में एकदम इवन आ रहे हैं। तो ये इनका फाइनल लुक तैयार हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू।